नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आज हम सब अपने पेरेंट्स, अपने मास्टर, अपने टीचर, अपने गुरु के आशीर्वाद से आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एफोरिज्म, सिक्स एडिशन की सभी एफोरिज्म को कंप्लीट किया। फिफ्थ एडिशन की कुछ एफोरिज्म हमारी छूट गई है, जिसको हम कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। इसके पहले जो हमने दो तीन वीडियो पहले जो वीडियो पब्लिश किया था, उसमें हमने 286 एफोरिज्म के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें था कि जो मेडिसिन लेते हैं उसको हम डाइल्यूट करते हैं, और लोग इमेजिन करते हैं कि डाइल्यूट करने से इसकी एक्शन वीक हो जाती है। लेकिन 80 to 87 में हम पढ़ते हैं कि उसमें आगे क्या लिखा है। But in this increase of action by mixture of the dose of medicine with a large quantity of liquid before its ingestion, the result is vastly different whether mixture of dose of medicine with a certain quantity of liquid is performed merely superficially and perfectly, or so uniformly and intimately that the smallest portion of the diluting liquid fluid received the same quantity of medicine in a proportion as all the rest. लेकिन ये जो डोज डोज ऑफ मेडिसिन है, जिसको लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड में मिक्सचर करने से काफी बढ़ जाता है, उसमें काफी डिफरेंसेस होते हैं। कि जैसे कि अगर कुछ क्वांटिटी में ही हम उसको डाइल्यूट करते हैं और फिर देते हैं, तो फिर उसमें उसकी एक्शन काफी सुपरफिशियल एंड इम्परफेक्ट हो जाती है। लेकिन जब भी इस स्मॉलेस्ट पोर्शन को काफी लार्ज क्वांटिटी में डाइल्यूट करते हैं, तो वो काफी यूनिफॉर्मली एंड इंटीमेटली हो जाती है। इसमें काफी डिफरेंसेस ये एक्शन में रहता है, सुपरफिशियली एंड इम्परफेक्ट एक्शन, या फिर यूनिफॉर्मली एंड इंटीमेटली इतनी हो जाती है कि उसकी जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होती है डाइल्यूटिंग फ्लूइड की, उसमें सेम क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन रहती है जैसा कि बाकी सब में रहता है। फॉर द लेटर becomes much more medicinally powerful by the diluting mixture than the former, कि ये जो बाकी बचा जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड है, उस वो काफी इतना पावरफुल हो जाता है कि जैसे कि जितना पहले हिस्से में जो जो डोज में दिया है, उससे भी और ज्यादा पावरफुल वो बाकी का मिक्सचर हो जाता है। फ्रॉम दीज एवरीवन विल बी एबल टू, इससे सब लोग समझने में सक्षम हो जाएंगे। एवरीवन विल बी एबल टू जज फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए वो जज करने में सक्षम हो जाएंगे कि हाउ टू प्रोसीड विद द रेगुलेशन ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिनल डोजेज। इससे पता चल जाएगा, यानी कि ये फिफ्थ एडिशन की ये जो आखिर का पार्ट है, उस वो पढ़ने से सबको पता चल जाएगा कि मुझे किन केसेस में किस तरीके से कौन से डोज को फॉलो करना है। Homeopathic medicinal doses, when he desires to diminish the medicinal action as much as possible, उसकी मेडिसिनल एक्शन को कितना कम करना है, उसके बारे में कितना चाहता है कि उसकी एक्शन कम हो जाए, in order to make them suitable for the most sensitive patients, कि उनके अपने जो सेंसिटिव पेशेंट्स है, उनको किस तरीके से इन दवाइयों की डोज को कम करे ताकि उसकी सेंसिटिविटी के हिसाब से उस पर एक्ट हो। इसके लिए दो अलग फुटनोट है, बारी बारी से हम पढ़ेंगे। फुटनोट नंबर 1, दैट इज फॉर द एक्शन ऑफ यूनिफॉर्म एंड इंटीमेट एक्शन। बाय द वर्ड इंटीमेटली I mean this, that when, for instance, the drop of a medicinal fluid has been shaken up once with 100 drops of spirits of wine। इंटीमेटली का मीनिंग हनुमान सर ये समझते हैं कि जब भी कोई एक ड्रॉप ऑफ मेडिसिन को 100 ड्रॉप्स ऑफ स्पिरिट ऑफ वाइन में शेकन अप करते हैं, that is to say the file containing both held in the hand has been rapidly moved from above downwards with a single smart jerk of the arm, there certainly ensues a thorough mixture of the wall, but with 2, 3, 10
and more such strokes, this mixture becomes much more intimate. कि जब यानी कि जो जिस हाथ में हमारे हाथ में जो वाइल है जिसमें दोनों चीज है, 1 ड्रॉप ऑफ मेडिसिन एंड 100 ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल जिसमें है वो फाइल हमारे हाथ में है, और उससे हम जो जर्क से स्ट्रोक लगाते हैं, शकशन करते हैं, तो एक शकशन देने में ये करते हैं। लेकिन जब उससे थोड़ा मिक्स होता है, जो पूरा फ्लूइड है वो थोरोली, जब हम इस तरीके से एक करते हैं तो वो थोरो मिक्स हो जाता है। लेकिन जब हम 2 3 बरो 10 15 100 स्ट्रोक्स लगाते हैं तो वो मिक्सचर और ज्यादा इंटीमेट हो जाता है, एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। दैट इज टू से, इंटीमेट होना, घुल मिल जाना, दैट इज टू से the medicinal power becomes much more potentized। यानी कि जो शक्ति एक ड्रॉप में थी वो शक्ति अब पूरे फ्लूइड में हो गई, मिक्स हो गई, इंटीमेट हो गई, एक दूसरे में वो इंटीमेट हुए। दैट इज टू से द मेडिसिनल पावर बिकम्स मच मोर पोटेंटाइज, यानी कि अब वो मेडिसिनल पावर काफी ज्यादा पोटेंटाइज हो गई, शक्तिशाली हो गई। एंड द स्पिरिट ऑफ दिस मेडिसिन, पहले ये कैसी बात हो गई कि जब एक सूखी टहनी को हम तोड़ना चाहे तो टूट सकती है, लेकिन जब वो इकट्ठी हो जाए तो उसको तोड़ना मुश्किल है, वो उसकी पावर बन गई। तो वैसी ही बात है कि वो जो डोज था, स्मॉल डोज, उसको हमने और डाइल्यूट करके उसको इंटीमेट किया तो वो और शक्तिशाली बन जाते। एंड द स्पीड ऑफ दिस मेडिसिन, सो टू स्पीक, becomes much more unfolded, developed, and rendered much more penetrating in its action on the nerves। और जो ये मेडिसिन की स्पीड है, आत्मा है, एनर्जी है, वो और अनफोल्डेड होती है, डेवलप होती है, ताकि वो एक्शन नर्व्स के ऊपर एक्ट करके वो पेनिट्रेट कर सके हमारी अंतरात्मा को, पेशेंट की अंतरात्मा को। इफ देन, फिर अगर the required object we wish to attain with low dilutions, being the diminution of the doses for the purpose of moderating their powers upon the organism, we would do well to give no more than 2 such succussion jerks to each of the 20, 30, etc. dilution files, and thus to develop the medicinal power only moderately। यानी कि अगर हम ये चाहते हैं कि जो भी डाइल्यूशंस हम बना रहे हैं, पेशेंट को दे रहे हैं डोज में, वो डाइल्यूशन सिंगल डोज को कुछ पार्ट ऑफ ड्रॉपर में बना के हम जो दे रहे हैं, उसको क्या करना है, उसको हम अगर बहुत ज्यादा डायनामाइज नहीं करना चाहते तो फिर हमें 2 स्ट्रोक ही देने हैं। जैसे कि कोई सेंसिटिव बंदा आ गया तो उसको और डाइल्यूट करके उसमें उसको 2 स्ट्रोक दे के ही हमें पेशेंट को लेने के लिए देना है। अगर हमें ज्यादा पावर की जरूरत है, जहां पर पेशेंट काफी बिनम स्टेट में है, सेंसिटिव नहीं है, तो हमें उसको और ज्यादा पावर की जरूरत है, वहां पर उसकी स्पिरिट को जगाने के लिए और ज्यादा स्पिरिचुअल पार्ट देने की जरूरत है। तो वहां पर हमें ज्यादा स्ट्रोक्स देने होंगे, 10 स्ट्रोक देने होंगे या 20 स्ट्रोक देने होंगे। तो ये हमें सिखा रहे हैं हनुमान सर कि हमें किस तरीके से डोज, इवन स्ट्रोक्स, जो जर्क्स लगाने, पेशेंट को बोलना है कि कितने जर्क्स लगाने, वो हमें बताने होंगे कि भाई 2 देने हैं, 5 देने हैं, 10 देने हैं, 20 देने हैं, कितने देने, वो केस टू केस डिफर हो जाएगा। तो वो एक्सपीरियंस से पता चलने वाला, जनरल गाइडलाइन हनुमान सर ने हमें दे दी कि क्या करना है। इट इज ऑल्सो एडवाइजेबल इन attenuating the medicine in the state of dry powder by trituration in a porcelain mortar। ये भी हनुमान सर सलाह देते हैं कि
जो मेडिसिन ड्राई स्टेट में है उसको पोर्सिलिन मोर्टार में ट्राइचुरेट करने के लिए हम यूज करते हैं, एटेन्युएशन करने के लिए, टू कीप विद इन सर्टेन लिमिट्स। कुछ हद तक रखने के लिए हम उसको ड्राई है इसलिए ड्राई पाउडर में बना के उसको एटेन्युएशन करते यानी कि पोटेंटाइज्ड करते। And for example, to triturate strongly for 1 hour only, 1 grain of the crude medicinal substance mixed with the first 100 grains of sugar of milk. Likewise, only for 1 hour, and to make the third attenuation, also by 1 hour of strong trituration for 1 grain of previous mixture of with 100 grains of 1 sugar of milk। उसमें भी ऐसा ही करना है कि 1 पार्ट मेडिसिन का एंड 100 पार्ट्स शुगर ऑफ मिल्क लेना है, उसको ट्राइचुरेट करना है 1 घंटे तक। उसकी प्रोसेस ऑलरेडी हमने आगे कवर कर ली है। उसी तरीके से जब दूसरी पोटेंसी बनाएंगे तो पहले पार्ट से 1 पार्ट लेना है, पहली पोटेंसी से 1 पार्ट लेना है और फिर उसमें और 100 पार्ट्स ऑफ शुगर ऑफ मिल्क डालना है और फिर उसको 1 आवर तक ट्राइचुरेशन करना है। फिर उसमें से थर्ड पोटेंसी बनाने के लिए दूसरी पोटेंसी से 1 पार्ट और 100 ग्रेन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क लेना है और उसको 1 घंटे तक ट्राइचुरेट करना है। इस तरीके से आगे बढ़ते जाना है। In order to bring the medicine to such an attenuation that its development of power shall remain moderate, तो ये इस तरीके से हम मेडिसिन को उस एटेन्यूएशन तक ले जा सकते हैं कि जहां पर उसकी पावर मॉडरेट रह सकती है। A more exact description of this process will be found in prefaces to Arsenic and Pulsatilla and Mater Medica Pura। Mater Medica Pura में Arsenic and Pulsatilla में ये एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन इस प्रोसेस की दी गई है, तो वो आप सब पढ़ सकते हैं। फुटनोट नंबर 2 दैट इज फॉर द सेंसिटिव पेशेंट में क्या करना है उसके लिए, द हायर वी कैरी द एटेन्युएशन accompanied by dynamization by 2 succussion strokes with so much more rapid and penetrating action does the preparation seem to affect the vital force। जितनी ज्यादा एटेन्युएशन स्ट्रोक्स के द्वारा देंगे, डायनामाइज करेंगे, उतनी वो ज्यादा वाइटल फोर्स को पेनिट्रेट करने में सक्षम हो जाएगी। एंड टू अल्टर द हेल्थ को अल्टर करेगी, but slight diminution of strength even when this operation is carried very far in place as is usual to X when it is carried up to XXL, C and higher, only that then the action always appears to last a strong shorter time। यानी कि जितना हम हायर की ओर जाएंगे पोटेंसी में, उतनी उसकी एक्शन और शॉर्टर टाइम तक रहेगी, लेकिन उसकी एक्शन काफी पेनिट्रेटिंग होगी, यानी कि वाइटल फोर्स को पेनिट्रेट करेगी और उसकी जो टाइम पीरियड होगा वो शॉर्ट होता जाएगा। तो जितनी ज्यादा पोटेंसी उतनी उसकी एक्शन शॉर्ट हो जाएगी। एफोरिज्म नंबर 288, फिफ्थ एडिशन। The action of medicines in the liquid form upon the living human body takes place in such a penetrating manner, spreads out from the point of the sensitive fibers provided with nerves, whereto the medicine is first applied with such inconceivable rapidity and so universally through all parts of the living body that this action of medicine must be denominated a spirit-like dynamic virtual action। तो जो दवाइयों की एक्शन है लिक्विड फॉर्म में, नॉट फ्रॉम बट इट इज अ फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में जो दवाइयों की एक्शन है अपॉन द लिविंग ह्यूमन बॉडी, लिविंग ह्यूमन बॉडी में जो एक्शन होती है वो टेक्स प्लेस इन सच अ पेनिट्रेटिंग, इस पेनिट्रेटिंग तरीके से वो एक्ट करती है हमारी बॉडी पे, पेशेंट की बॉडी पे, कि spreads out from point of a sensitive fibers provided with nerves where to medicine is first applied with such inconceivable rapidity। हम उस रैपिडिटी, जो एक्शन की रैपिडिटी है दवाइयों की,
जैसे ही वो नर्व्स में वो टच करती है, तुरंत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो स्प्रेड हो जाती है उसकी एक्शन पूरी बॉडी में, क्योंकि ये डायनामिक है। जो हमने ऑलरेडी क्रॉनिक डिजीज में वो पार्ट समझा था, हमारे गुरु डॉक्टर दीदार सिंह सर ने हमें काफी बखूबी ये समझाया कि सूरत में जो क्लासेस उसके हुए उसमें उन्होंने समझाया था कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, यानी कि जो लाइट प्रकाश की जो गति होती है, झड़प होती है अवकाश में, उससे भी तेज गति से ये एक्शन होती है। यानी कि जब सोरा इन्फेक्ट करता है तो वो लाइट की जो गति होती है उससे भी और ज्यादा गति से वो स्प्रेड हो जाती है पूरी बॉडी में। उसी तरीके से हमारी जो दवाइयाँ है, होम्योपैथिक दवाइयाँ, उसकी भी एक्शन उतनी उसी तरह होती है। इनकंसीवेबल, हम समझ न पाए, हम कंसीव न कर पाए, उस उस रैपिडिटी से ये मेडिसिन जब पहली बार अप्लाई होती है तो उस रैपिडिटी से वो एक्ट करती है और पूरी बॉडी में वो फैल जाती है। दैट दिस एक्शन ऑफ मेडिसिन मस्ट बी डिनोमिनेटेड। इसीलिए हम इस मेडिसिन की एक्शन को हम डायनामिक कहते हैं, स्पिरिट लाइक एक्शन कहते हैं। उसकी फुटनोट है, इट इज स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय olfaction एंड inhalation ऑफ द मेडिसिनल ओरा। तो ये रैपिडिटी के लिक्विड फॉर्म में है, उसकी बारे में फुटनोट है कि इट इज स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ वेपर। जब ये वेपर में, जब लिक्विड फॉर्म में तो बताया, लेकिन जब वेपर फॉर्म में हम देते हैं, यानी कि ऑल्फेक्शन इनहेलेशन के जरिए जब मेडिसिन की ऑरा को जब हम देते हैं, दैट इज ऑलवेज इन एमिनेटिंग फ्रॉम अ ग्लोब्यूल impregnated with a medicinal fluid in a high development of power। जो पावर उसकी हायर डेवलपमेंट ऑफ पावर है, उसमें जो उस मेडिसिनल फ्लूइड में जो ग्लोबुल्स बनाए हैं, उस एक ग्लोबुल में से ये पावर बाहर निकलती रहती है उसकी ऑरा के जरिए। उस मेडिसिन की ऑरा में ये एमिनेट होती रहती है, बाहर निकलती रहती है। उस ऑरा को जब पेशेंट इनहेलेट करता है या ऑल्फेक्ट करता है, सूंघता है, तो वो उसकी बॉडी, उसकी नर्व्स में, उसकी नोज की नर्व्स में चली जाती है और वहां से तुरंत ही वो प्रसारित होती है पूरी बॉडी में। एंड प्लेस्ड ड्राई इन अ स्मॉल फाइल, एक स्मॉल फाइल में, हाफ ड्राम बॉटल में, समझो कि हाफ ड्राम बॉटल में उसको ड्राई स्टेट में आपने रखा है। वही ग्लोबिल इस एनर्जी को जनरेट करता रहता है, बाहर फेंकता रहता है, और उसको जब पेशेंट इनहेलेट करता है, इसीलिए होम्योपैथिक दवाई को जनरली ब्राउन ग्लास बॉटल्स में रखी जाती है ताकि उसकी एनर्जी अंदर ही रहे, बाहर इमिनेट ना करे, और उसको वेल कॉर्क्ड टाइट, एयर टाइट बॉटल में रखा जाता है। Placed dry in a small file that the homeopathic remedies act most surely and most powerfully। होम्योपैथिक दवाइयाँ इस तरीके से भी मोस्ट श्योरली एंड मोस्ट पावरफुली काम करती है बाय olfaction and inhalation। The homeopathic physician allows the patient to hold the open mouth of the vial first in one nostril। होम्योपैथिक फिजिशियन अपने पेशेंट को अलाउ कर सकता है कि भाई आप इस दवाई की फाइल को ओपन करके, उसका माउथ ओपन करके उसको एक नॉस्ट्रिल के आगे रखिए, एंड इन द एक्ट ऑफ इंस्पायरेशन ड्रॉ द एयर आउट ऑफ इट इनटू हिमसेल्फ। कि उसमें से एक इंस्पायरेशन लेना है उस नोज से, एंड देन इफ ही विश टू गिव अ स्ट्रॉन्गर डोज, अगर हमें स्ट्रॉन्गर डोज देना है पेशेंट को, तो तुरंत ही दूसरे नोज से हमें अलाउ करना है कि फिर दूसरी बार भी आप उसको स्मेल करो। If we wish to give a stronger dose, smell in the same manner with the other nostril more or less strongly। उसी उसी इंस्पायरेशन की जो टाइम था, उसी इंस्पायरेशन उतने ही टाइम से या उससे और ज्यादा इंस्पायर करके उसको स्ट्रॉन्गर हम कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ।
it is intended the dose should be, कितना डोज हमें देना है, कितना स्ट्रॉन्गर दवाई हमें देना है, उसके आधार पे हमें ये डिसाइड करना है कि एक नॉस्ट्रिल से देना है या दोनों नॉस्ट्रिल से देना है। दोनों नॉस्ट्रिल से देना है तो सेम पावर से इनहेलेट करवाना है या एक नॉस्ट्रिल से ज्यादा इनहेलेट करवाना है, वो हमें केस टू केस डिफरेंस एक्सपीरियंस से पता चलेगा। हम बेसिक इंफॉर्मेशन ले रहे, अब हर एक केस डिफरेंट है, उसके हिसाब से हमें पेशेंट के कौन से डोज की जरूरत है उसको डिफाइन करना होगा, वो एक आर्ट है उसमें। ही देन कॉर्क्स अप द फाइल, हम उसको फिर से हम बंद कर देंगे, रिप्लेसेस इट इन हिज पॉकेट केस टू प्रिवेंट एनी मिस यूज ऑफ इट। हमें फिर से वो अपनी पॉकेट में ले लेना है ताकि उसका मिस यूज ना हो, एंड अनलेस ही विशेस इट he has no occasion for an apothecary's assistance in his practice। अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारी प्रैक्टिस में हम उस उस लेमैन पर्सन की असिस्टेंस को हम कोई भी ऑकेशन में ये नहीं चाहते कि वो उसका मिस यूज करे, तो हमें वापस वो वायल ले लेना है जहाँ जिसमें वो एक ग्लोबुल था। वरना पेशेंट क्या करते हैं, पेशेंट खुद डॉक्टर बन जाते हैं और फिर वो जब भी तकलीफ होती है तब वो सूंघते रहते हैं। तो वो हमें नहीं करना हो तो फिर हमें उसको वापस ले लेना है। अ ग्लोब्यूल ऑफ विच 10, 20 और 100 weigh 1 grain impregnated with the 38 potentized dilution and then dried। हमने 30 पोटेंसी की डाइल्यूशन में से हमने 10, 20 या 100 ग्लोबिल को हमने लिया है, उसमें वो डाला है और फिर उसको ड्राइड किया है। उसमें से एक ग्लोबिल रिटेन्स फॉर दिस पर्पज, उसमें से एक ग्लोबिल हमें लेना है इस पर्पज के लिए। ऑल इट्स पावर अनडिमिनिश्ड, उसकी कोई पावर कम नहीं हुई है, वो अनडिमिनिश्ड है। फॉर एटलीस्ट 18 और 20 ईयर्स, 18 या 20 सालों तक वो उसकी पावर वहां पर प्रिजर्व रहती है। माई एक्सपीरियंस एक्सटेंड्स दिस लेंथ ऑफ टाइम, हनुमान सर की खुद की एक्सपीरियंस इससे भी आगे बढ़ गई है। यानी कि वो एक ग्लोबुल जो एक फाइल में रखा था सूंघने के लिए, उसकी एक्शन 20 सालों से भी अधिक उसकी लाइफ है हनुमान सर के एक्सपीरियंस के हिसाब से। लेकिन फिर भी उन्होंने एटलीस्ट बोला है कि आप कम से कम उसको 18 या 20 सालों तक उसको यूज कर सकते हो, एक ग्लोबुल को जिसको सूंघने के लिए रखा। इवन दो द फाइल बी ओपन 1,000 times ड्यूरिंग दैट पीरियड, भले ही वो 1000 टाइम वो उसकी फाइल खुली और बंद हुई, तो भी वो 18 या 20 सालों तक वो कम से कम वो उस वहां तक तो चल ही सकता है। हनुमान सर के अनुभव में तो वो उससे बियॉन्ड का टाइम ड्यूरिंग दैट पीरियड इफ इट बी बट प्रोटेक्टेड। लेकिन वहां पर एक एक ये कंडीशन है कि उसको हीट एंड सनलाइट से प्रोटेक्ट करना है। अगर वो उससे प्रोटेक्टेड है तो उसकी टाइम पीरियड काफी लंबी है। शुड बोथ नॉस्ट्रिल्स बी स्टॉप्ड बाय कोराइजा और पोलाइपस, अगर दोनों नॉस्ट्रिल बंद है कोराइजा या पॉलिप हो गए उससे, देन द पेशेंट शुड इनहेल बाय द माउथ। तो फिर पेशेंट माउथ से इनहेल कर सकते हैं, माउथ खोल के उसको सांस ले सकता है। होल्डिंग द ऑरिफाइस ऑफ द फाइल बिटवीन हिज लिप्स, जैसे वो अस्थमा का पंप लेते हैं उसी तरीके से दोनों लिप के बीच वो फाइल का मुख रख के उससे वो इनहेलेशन कर सकते हैं। इन लिटल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में, इट मे बी अप्लाइड क्लोज टू द नॉस्ट्रिल्स व्हाइल दे आर asleep, छोटे बच्चों में जब वो सोए हुए हो तब उसकी नॉस्ट्रिल के पास ये वाइल को रखना है, विद द सर्टेनिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग इन इफेक्ट, कि उससे इसकी एक्शन सर्टेनिटी के साथ प्रोड्यूस होने वाली। द मेडिसिनल ओरा दस इनहेल, ये मेडिसिनल ओरा को इस तरीके से जब इनहेलेशन में लेते, ओरा यानी कि उसकी एनर्जी जब इनहेल्ड करते हैं कम्स इन कांटेक्ट विद द नर्व्स इन द वॉल्स ऑफ स्पेशियस कैविटीज,
that traverses without obstruction and thus produces a salutary influence on the vital force in the mildest yet most powerful manner. And this is such preferable to every other mode of administering the medicament in substance by the mouth. तो जो माउथ से जो हम मेडिकामेंट देते हैं उससे काफी अधिक पावरफुल लेकिन माइल्ड एक्शन के साथ ये वाइटल फोर्स को सैल्यूटरी इफेक्ट इन्फ्लुएंस करती है और स्पेशियस कैविटी में जो नर्व्स होती है यानी कि जो नोज में जो साइनसिस है उसमें जो नर्व्स है जहाँ से हवा गुजरती है जब इनहेलेशन होता है इंस्पायरेशन होती है तब जहाँ से हवा गुजरती है दैट इज अ साइनसिस वहां पर नर्व्स काफी ज्यादा है और उसकी कांटेक्ट में आती है और वो एक्ट करते हैं माइल्डली बट पावरफुल मैनर में तो उसकी एक्शन शॉर्ट हो जाएगी लेकिन पावरफुल होगी यानी कि सीधा वाइटल फोर्स को अफेक्ट करेगी all that the homeopathy is capable of curing and what can it not cure beyond the domain of mere manual surgery affections among the most severe chronic disease that have not been quite ruined by allopathy, as also among acute disease, will be most safely and certainly cured by this olfaction. होम्योपैथी जो सब कुछ क्योर करने में सक्षम है सिर्फ और सिर्फ वही डिजीज जो एलोपैथी के द्वारा और बिगाड़े गए नहीं है यानी कि ऐसे डिजीजेस जिसको मैनुअल सर्जरी की भी जरूरत नहीं है और वो सब डिजीज क्योर करने में होम्योपैथी सक्षम है उसमें सभी क्रॉनिक डिजीज सीवियर क्रॉनिक डिजीज सब आ जाते हैं इवन एक्यूट डिजीज भी आ जाते हैं इन सब को हम ऑल्फेक्शन के द्वारा क्योर कर सकते हैं safely and certainly. I can scarcely name 1 in 100 out of the many patients that have sought the advice of myself and my assistant during the past year whose chronic or acute disease we have not treated with the most happy result. हनुमान सर को और उनके फॉलोवर्स ने उनके असिस्टेंट में के पास पिछले 1 साल में सिर्फ एक ही पेशेंट हजारों पेशेंट में से सिर्फ एक पेशेंट ऐसा निकला जिनको ऑल्फेक्शन से फायदा हैप्पी रिजल्ट नहीं आए solely by means of this olfaction during the later half of this year और पिछले 6 महीने में आधे साल में later half of this year moreover I have become convinced हनुमान सर और कन्विंस हो गए of what I never could previously have believed कि पहले कभी हनुमान सर बिलीव नहीं करते थे उस तरीके से वो उसके लिए कन्विंस्ड हो गए that by this olfaction the power of the medicines is exercised upon the patient in at least the same degree of strength olfaction से उसी डिग्री की स्ट्रेंथ से पेशेंट अफेक्ट होता है एंड दैट मोर क्वाइटली और ये एक्शन भी काफी शांत तरीके से हो जाती है येट जस्ट एज लॉन्ग एज और फिर भी ये उतनी लंबे टाइम से व्हेन द डोज ऑफ मेडिसिन इज टेकन बाय माउथ ये उतनी लंबे टाइम पे चलती है इसकी एक्शन जितना हम उसको माउथ से देते हैं दैट consequently the intervals at which olfaction should be repeated should not be shorter than in the ingestion of the material dose by the mouth और इसके लिए इसी वजह से जो रिपीटेशन देना है ऑल्फेक्शन में वो उतना ही रिपीटेशन में देना है जितना हम माउथ में जो मटेरियल डोज देने वाले थे उससे उसको जितनी देर में रिपीटेशन करने वाले थे उतनी ही रिपीटेशन में ये हमें करना है उससे शॉर्टर रिपीटेशन में हमें नहीं देना है तो आज के सेशन को हम यहाँ स्थगित करेंगे कल फिर से आगे की जर्नी की ओर बढ़ेंगे तब तक के लिए थैंक यू गुड बाय टेक केयर लव यू ऑल